मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। परमात्मा प्रकाश जी का 204 हमने दोहे पढ़े और 4 दोहे और बचे हुए हैं। उनको पढ़ेंगे, उनके पढ़ने के बाद में उसका सारांश उन्होंने दिया है वो सब पढ़ेंगे। और फिर इसी पुस्तक के अंत में योग सार नाम से उन्होंने कुछ दोहे अलग से लिखे हैं जो एक हिसाब से इस ग्रंथ की समरी जैसा है। वो सब अपन पढ़ेंगे। 2-4 दिन में ये पूरा समाप्त होगा, फिर अपन इष्टोपदेश ग्रंथ शुरू करेंगे। देखिए मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ 204 में आपको बोल रहा था एक्चुअली ये हो गए हमारे 210। हाँ 210 हो गए। अब इसकी समरी है 211 नंबर हम पढ़ेंगे। 210 में अपन ने भावार्थ में पढ़ा था, शुभ लक्षण और प्रबंध ये दोनों परमात्मा में नहीं है। परमात्मा शुभ अशुभ लक्षणों कर रहित है, क्योंकि ये सब जितने भी शुभ और अशुभ और ये सब जो कुछ होते हैं ये सांसारिक एंगल से होते हैं, तो ऐसा कोई लक्षण उनके होता नहीं। और इसमें कोई ऐसा जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में ऐसा नहीं चलता उनका कि अब ये उनके वो चिंतन हो रहा है या ऐसा भाव आ रहा है फिर उसके बाद दूसरा भाव आ रहा है। इस तरह का जो है किसी तरह का उनमें क्रम या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है, परमात्मा शुभ अशुभ लक्षणों कर रहित हैं और जिसके कोई प्रबंध नहीं, अनंत रूप है, यानी कोई लिमिटेशंस नहीं, अनंत रूप है। उपयोग लक्षण में परमानंद लक्षण स्वरूप है, सो भावों से उसको आराधो। उनका लक्षण क्या कहा, उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही जिनका लक्षण है। जीव का लक्षण भी वही है ना, उपयोग। उपयोग का अर्थ क्या है, उनका अटेंशन होना, ध्यानस्थ होना, एकाग्र होना, वो चिंतन के फलस्वरूप ही होता है और चिंतन सिर्फ जीवों में ही होता है। तो इसलिए का उपयोग हो जीवा लक्षणम, तो जीवों का लक्षण है और वो स्वयं जीव है और उस पराकाष्ठा पे पहुंचकर उपयोग उनका, हमारा उपयोग तो इधर उधर भटकता है लेकिन उनका उपयोग सर्व प्रकार से अब सिमट करके स्व में ही रह गया है। तो यही उनका मुख्य लक्षण है। परमानंद लक्षण स्वरूप है। कैसा आनंद है उनको, परम आनंद। सो भावों से उसको आराधो। तो मैं उस एंटिटी को, ऐसी एंटिटी को, ऐसी वस्तु व्यवस्था जिसके पास है, ऐसा आनंद जिसके पास है, उस शक्ति को, उस परमात्मा रूप को, उस आत्मा रूपी शक्ति को ही अपना केंद्र बिंदु बना करके अपने कार्य करना है ना। जैसे हम कोई किसी के कोई इष्ट होता है, वो उसमें एकाग्र हो जाता है, उसका चिंतन करता है। कोई अल्लाह का चिंतन करता है, कोई किसी विष्णु का करता है, कोई ये वीतरागी अरहंत और सिद्ध का करने के बाद वो स्वयं का चिंतन करने लगते हैं। तो सो भावों से उसको आराधो, वही चतुर्गति के दुखों का नाश करने वाला है। शुद्ध परमात्मा तो व्यवहार लक्षण और श्रुत रूप छंदों से रहित है, इनसे भिन्न निज लक्षणमयी है। देखो, निश्चय और व्यवहार का जो फर्क समझना, जहां आत्मा के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। अपन इस निश्चय की भाषा समझ रहे हैं। वैसे तो सभी वस्तुओं के लिए
उन वस्तुओं का जो मूल स्वरूप है, जब उसकी बात होती है तो वो कथन निश्चय का कथन होता है, और जब उसको लगा करके इधर उधर लपेट करके उसके जैसा किसी और को बताया जाता है तो वो सब व्यवहार का कथन है। तो यहाँ जो है अपन आत्मा की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या लिख रहे हैं, शुद्ध परमात्मा तो व्यवहार लक्षण और शुद्ध रूप छंदों से रहित है। जो व्यवहार तो समझाने के लिए बताया था ना, कि आपने कह दिया साहब कि ये जो शेर कैसा होता है, तो बोले बिल्ली जैसा होता है। बोले बिल्ली जैसा, बोले हाँ, थोड़ा सा रंग बदल दो उसका, थोड़ा गोल्डन कलर कर दो, थोड़ा उसका आकार बढ़ा दो, थोड़ा ये कर दो, तो बस समझ लो कि बिल्ली ही शेर है। ऐसा हमने उस शेर को समझाने के लिए कहा, लेकिन शेर वैसा तो है नहीं ना। उसी तरह से आत्मा को समझने के लिए जितनी भी बातें की जाती हैं वो सारी व्यवहार नय से कही जाती है। और जब समझ लिया, तो जिसको समझने के लिए व्यवहार का सहारा लिया है, जब वो समझ लिया गया तो अब कुछ बाकी रहा नहीं, अब व्यवहार में क्यों उलझना। इसलिए वो जो छंद, कविता, गद्य के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जिसका स्वरूप हम चिंतन करते रहते हैं, समझने की चेष्टा करते रहते हैं, उदाहरणों से, दृष्टांतों से, वो सब व्यवहार का विषय है। तो व्यवहार का व्यापार क्यों चलता है, निश्चय को समझने के लिए। ये भी इष्टोपदेश ग्रंथ में वो बहुत आएगा विस्तार से, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि निश्चय में रहना चाहिए, व्यवहार में रहना चाहिए, दोनों में रहना चाहिए, या एक में भी नहीं रहना चाहिए, वो सब तर्क सहित उन्होंने बताया। तो देखो क्या बोल रहे हैं, शुद्ध परमात्मा तो व्यवहार लक्षण और श्रुत रूप छंदों से रहित है, इनसे भिन्न निज लक्षणमयी है, और यह परमात्म प्रकाश नामा अध्यात्म ग्रंथ यद्यपि दोहे के छंद रूप है और प्राकृत लक्षण रूप है, प्राकृत भाषा में है, परंतु इसमें स्वसंवेदन ज्ञान की मुख्यता है, छंद अलंकार आदि की मुख्यता नहीं है। बहुत सारे छंद वगैरह से, कुछ अलंकार वगैरह यूज करके बात की जाती है, सुंदर ढंग से उनको, शब्दों को समायोजित किया जाता है, लेकिन वास्तव में वो सब व्यवहार के पाले में आते हैं, हमको अच्छा लगे, हमको समझ में आए, इसके लिए वो जो कवि हैं या ग्रंथ के रचनाकार हैं वो उस तरह के प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें उसमें से निकालना क्या है, हमें तो उसमें से स्वसंवेदन अर्थात उस आत्म द्रव्य को समझ करके उसमें ही अनुभवित होना, इसे स्वसंवेदन कहते हैं। अपन संवेदना बोलते हैं ना, सब फलाने को देख करके मेरी संवेदनाएं जागृत हो गई, तो फलाने को क्या देखना, अमके ढिमके अमके को किसी को नहीं, स्व को देखना है। स्व को देखने से जो संवेदन प्रकट होते हैं वही अनुकरणीय है, वही आदरणीय है, और वही उपयोग में है, वही उपयोगी है। तो क्या बोला उन्होंने, छंद अलंकार आदि की मुख्यता नहीं। अभी देखो 211 अपन पढ़ेंगे, इत्थुन लेवौ पंडियहि गुण दोष विपुण ऋतु भट्ट पवायर कारणई मई पुण पुण भी पौतु। आगे श्री योगेंद्र देव उद्धत पने का त्याग दिखलाते हैं। उद्धत पने का त्याग क्या है, श्री योगेंद्र देव कहते हैं, अहो भव्य जीवो, इस ग्रंथ में पुनरुक्ति का दोष भी आप पंडित जन ग्रहण नहीं करें, हाँ, और कवि कला का गुण भी ना लें, क्योंकि मैंने यानी प्रभाकर भट्ट के संबोधन के लिए वीतराग परमानंद रूप परमात्म तत्व का कथन बार बार किया है। पुनरुक्ति का अर्थ क्या है कि मैंने वही बात बार बार कही है, और आपको लगा भी होगा कि बार बार वही तो एक ही बात करें, आत्मा की, परमात्मा की, बस आत्मा परमात्मा। तो बोल रहे हैं कि इस बात को अन्यथा मत लेना, इस शुद्धात्म भावना के ग्रंथ में पुनरुक्ति का दोष नहीं लगता। समाधि तंत्र ग्रंथ की तरह, समाधि तंत्र एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भी बार बार शुद्ध स्वरूप का ही कथन किया है, बार बार उसी अर्थ का चिंतन है। ऐसा जानकर इसका रहस्य यानी अभिप्राय बार बार चिंतवना, प्रभाकर भट्ट की मुख्यता कर समस्त जीवों के को सुख से प्रतिबोध होने के लिए
इस ग्रंथ में बार बार बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का कथन किया है, ऐसा जानना। आगे श्री योगेंद्र देव ज्ञानी जनों से प्रार्थना करते हैं 212 ग्रंथ में दोहे में। जम्मई किंपी बिंजु पियौ जुत्ता जुत्तु भीथु तम वर्णानी खमंतु महु जे बुझई परमत्थु। परमत्थु है ना परमार्थ। आगे योगेंद्र देव ज्ञानी जनों से प्रार्थना करते हैं कि मैंने यदि किसी जगह छंद अलंकार आदि युक्त युक्त अयुक्त कहा है तो उसे पंडित जन परमार्थ के जानने वाले मुझ पर क्षमा करें। देखो बड़े लोगों की निशानी देखो कि वो समस्त ज्ञानी जनों को कहते हैं कि भैया कहीं भूल से कुछ गलती चलती हो गई हो तो तुम उसको सुधार लेना, मेरे ऊपर क्रोधित मत होना। मैंने अपनी तरफ से जनेंद्र देव के वचनों को ही कहने का प्रयास किया है, लेकिन अलंकार छंद के चक्कर में कहीं कुछ ऐसा वैसा सिद्धांत के विरुद्ध हो गया हो तो ज्ञानी जन मुझे क्षमा करें। ऐसे टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि अगर कहने में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ज्ञानी जन छल ग्रहण ना करें। ये उसमें युक्ति से ऐसी बात निकालने की जो मुझे गलत ठहराने के लिए कही जाए, तो ऐसे इन्होंने यहाँ लिखा है। पंडित जन परमार्थ के जानने वाले मुझ पर क्षमा करें। इस ग्रंथ में जो मैंने कुछ भी युक्त अथवा अयुक्त शब्द कहा होवे तो उसे जो महान ज्ञान के धारक परम अर्थ को जानते हैं वे पंडित जन मेरे ऊपर क्षमा करें। मेरी छद्मस्त की बुद्धि है ना। छद्मस्त किसे कहते हैं? छद्मस्त कौन है? हम प्रथम पहले गुणस्थान से लगा करके 12वें गुणस्थान तक के समस्त जीव छद्मस्त कहलाते। क्यों कहलाते छद्मस्त? क्योंकि तब तक हमारा ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है, केवल ज्ञान तो हुआ नहीं अभी, तो इसलिए उस ज्ञान में बहुत सारी ऊंच नीच हो सकती है। वो बुद्धि इतनी सर्वोत्कृष्ट तो हुई नहीं है, ज्ञान अपना चरम पर तो आया नहीं है, इसलिए उसमें हम और आपके सबका क्षयोपशमिक ज्ञान है ना, हम अभी साधक हैं, छद्मस्त हैं, तो हमारा जो ज्ञान से हम जो कुछ कहते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हो सकती हैं, बहुत सारी ऊंच नीच हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इस भाव से उस बात को समझना, जहां कहीं भी कोई भी हमारे आज के जो संत पुरुष आदि हैं, 7वें गुण स्थान तो 12वें से नीचे ही है ना, तो वहां भी वो जो कुछ भी कहते हैं अपने क्षयोक्षम ज्ञान से ही समझाते हैं और हम भी अपने क्षयोक्षम ज्ञान से समझते हैं। तो वो इतना परफेक्शन तो हो नहीं सकता जितना केवल ज्ञानी को होता है, लेकिन फिर भी वो अपना, योगेंद्र देव जी बहुत ज्ञानी हैं, उसके बावजूद भी वो उनका बड़प्पन है कि वो ज्ञानी जनों से, पंडित जनों से ये विनय कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझसे कुछ अगर भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और उसको करेक्ट करके पढ़ लेना। जो विवेकी परम अर्थ को अच्छी तरह जानते हैं वे मुझ पर कृपा करो, मेरा दोष ना लो। यह प्रार्थना योगेंद्राचार्य ने महामुनियों से की है। जो महामुनि अपने शुद्ध स्वरूप को अच्छी तरह अपने में जानते हैं, जो निज स्वरूप रागादि दोष रहित अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर कर सहित हैं, ऐसे अपने स्वरूप को अपने में देखते हैं, जानते हैं और अनुभव करते हैं, वे ही इस ग्रंथ के सुनने के योग्य हैं और सुधारने के योग्य हैं। देखो क्या कहा उन्होंने, ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर के धारी कौन है? अब बोलोगे वो तो अनंत है, तो ये बात किन की कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो महामुनि उस अनंत चतुष्टय के धारियों के बारे में चिंतन कर पाने में समर्थ हैं, मैं उन ज्ञानियों की बात कर रहा हूं, है ना। जो महामुनि अपने शुद्ध स्वरूप को अच्छी तरह अपने में जानते हैं, जो निज स्वरूप रागादि दोष रहित अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर कर सहित हैं, है ना, अपने निज स्वरूप को वो जानते हैं जिसमें ये सब शक्ति रूप से हैं, ऐसे अपने स्वरूप को अपने में देखते हैं, जानते हैं और अनुभवते हैं,
वे ही इस ग्रंथ के सुनने के योग्य हैं और सुधारने के योग्य हैं। इस प्रकार 3 दोहों में 7वां अंतर स्थल कहा। इस तरह 24 दोहों का महास्थल पूर्ण हुआ। अब आपको 213। जम तत्तम नाण रूपम परम मुनिगणा नित्य जायन्ति चित्ते जम तत्तम देह चत्तम मृवसई भुवने सब देहीन देहे जम तत्तम दिव्य देहम तिहुवण गुरुगम सिज्जये संत जीवे तम तत्तम जस शुद्धम पुरैणी मणे पावये सोई सिद्धिम। है ना, देखो क्या बात कर रहे हैं, 4 लाइनों में, 4 छंद में। आगे एक स्नग्धरा नाम के छंद में, तरह तरह के छंद होते ना, ये स्नग्धरा नाम का छंद है, फिर भी इस ग्रंथ के पढ़ने का फल कहते हैं। वह तत्वम निज आत्म तत्व जिसके मन में प्रकाशमान हो जाता है, वह ही साधु सिद्धि को पाता है। कैसा है वो तत्व? जो कि रागादि मल से रहित है और ज्ञान रूप है, जिसको परम मुनीश्वर सदा अपने चित्त में ध्याते हैं। जो तत्व इस लोक में सब प्राणियों के शरीर में मौजूद है और आप देह से रहित है, जो तत्व केवल ज्ञान और आनंद रूप अनुपम देह को धारण करता है, 3 भुवन में श्रेष्ठ है, जिसको आराध कर शांत परिणामी संत पुरुष सिद्ध पद पाते हैं। भावार्थ क्या दिया? ऐसा यह चैतन्य तत्व जिसके चित्त में प्रकट हुआ है, वही साधु सिद्धि को पाता है। वो तत्व कौन सा है? आत्म तत्व है। तो हमें आत्म तत्व, हम आत्म तत्व तो है ही ना, तो प्रकट क्या होना है? अब बोलोगे कि हम ही आत्मा है और हम ही को वो प्रकट करना है, तो क्या प्रकट करना? हम आत्मा तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम में और वो महामुनियों में क्या अंतर है कि हमारा उपयोग जगह जगह बटा हुआ है। साहब मैं तो सबके बारे में सोचता हूँ, आप मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते कि मैं एकाकी हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ। मैं सबके बारे में सोचता हूँ, पूरी दुनिया के बारे में सोचता हूँ, शत्रुओं के बारे में, मित्रों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, धन के बारे में, विषयों के बारे में, सब तो सोचता हूँ। तो आपको तो मुझे अवार्ड देना चाहिए कि वाह, इतने बढ़िया चिंतक हो आपने, कोई भी एक विषय भी नहीं छोड़ा, सबका चिंतन करते हो, महान हो आप। बोले ये महानता नहीं है, महानता तो उन ज्ञानियों की है जिन्होंने अपने उपयोग को, अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को समस्त जगहों से हटाकर स्व में स्थापित कर लिया। ये हमारा अल्टीमेट, हमारी यात्रा का ये पर्पस था, क्योंकि मुझे जाना तो वही था, अपनी आत्मा में स्थित होने का अर्थ क्या है कि मैं अपने स्वरूप को, स्वभाव को समझ पाऊं। लेकिन चूंकि आत्मा या अपना स्वरूप आंखों से प्रत्यक्ष अभी दिखाई नहीं देता, इसलिए आचार्य भी मुझे दिखा नहीं पाते। बार बार ये कहते हैं अनुभव करो, और अनुभव करने के तरीके बताते थे, कैसे मैं अपने जो खोटे संस्कार हैं उनसे मुक्त हूं, कैसे कषायों से मुक्त हूं, कैसे दूसरे उपयोगों से मुक्त होकर स्व में लगूं। ये सब उन्होंने तरीके बताए, लेकिन सब यात्राओं का एक ही पर्पस था, कहाँ पहुंचना था, मेरा गंतव्य क्या था? गंतव्य मेरा मुझ में ही था, वो कहीं दूर नहीं था कि चक्कर लगा के आ जाऊं। उस गंतव्य तक पहुंचने की ये सारी व्यवस्थाएं थी, और उस व्यवस्थाओं के बाद में जिस क्षण मैं अपने में स्थापित हुआ, पहले तो उसको लोकेट किया, उसके बारे में जाना स्वरूप को, तभी तो उसमें स्थिर हो गए। और जब उस स्वरूप में सब गुणों से के कालधारी मैं स्वयं को उन गुणों में स्थापित करता हूं, अर्थात उन्हीं के चिंतन में खो जाता हूं, उस क्षण ये कहा जाता है कि मैंने उस तत्व को प्राप्त कर लिया है ना। तो क्या बोल रहे हैं? ऐसा वह चैतन्य तत्व जिसके चित्त में प्रकट हुआ है, वही साधु सिद्धि को पाता है। अव्ययवाद अनंत सुख आदि गुणों कर वह तत्व
तीन लोक का गुरु है। संत पुरुषों के ही हृदय में वह तत्व सिद्ध होता है। कैसे हैं संत? जो अपनी बड़ाई, अपनी प्रतिष्ठा और लाभादि समस्त मनोरथों और विकल्प जालों से रहित हैं, जिन्होंने अपना स्वरूप परम शांत भाव रूप पा लिया है। हमारे पास तो कितनी सारी झंझटें हैं। इधर मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। बोले क्यों बताना चाहते हो? बोले साहब बिना बताए लोगों को कैसे पता लगेगा कि मैं कितना बड़ा दिल का आदमी हूँ, मैं कितना उपकारी जीव हूँ, मैं कैसे फला फला पोस्ट पे रहा हूँ। ऐसे ही थोड़ी साहब, बड़ी बड़ी मैं पोजीशन पे रहा हूँ, बड़े बड़े पदों पे रहा हूँ, देव भी बना हूँ, और अभी वर्तमान में मैं बहुतों का उपकार भी करता हूँ। अब ये सब बातें साहब और तो कौन बताएगा अगर मैं ही नहीं बताऊंगा? बहुत सारे लोग मेरी तारीफ भी नहीं करते तो उनको बताना पड़ता। तो क्या बताना पड़ता? किसकी प्रशंसा चाहते हो? इस संसारी अवस्था की, इस संसार की, जिसमें कोई प्रशंसा योग्य काम है ही नहीं, प्रशंसा योग्य कोई बात है ही नहीं। इस बात को अभी हम नहीं समझते। हम तो ये इन प्रकार किसी ने हमारी दो अगर प्रशंसाएं की, उम्मीद करते हैं कि वो तीसरी वाले में तो कहा ही नहीं तीसरी के बारे में। और दो जो कही हो, भले ही मेरी झूठी कही हुई हो, लेकिन असली तो मेरे अंदर और भी क्वालिटीज हैं। हाँ, उस भ्रम में पड़े रहते हैं, उस चक्कर में पड़े रहते हैं। जबकि संत पुरुष क्या कह रहे हैं? वो उन्हें अपनी बड़ाई, अपनी प्रतिष्ठा और लाभादि समस्त मनोरथों और विकल्प जालों से जो रहित हैं। उनको कोई ऐसा चिंतन ही नहीं आता कि कुछ ऐसा काम करूं कि लोग तालियां बजाएं और लोग मुझे नाम याद रखें, और भाई साहब इतने मेरे फॉलोअर्स हैं और इतने फेसबुक में हैं। क्या रखा है इन सब चीजों में? जिन्होंने अपना स्वरूप परम शांत भाव रूप पा लिया है, वो अल्टीमेट है ना। अभी देखिए आखिरी दो अपन पढ़ेंगे, 214। परम पय गयाणम भासो दिव्य काओ, मणसि मुनिवराणम मुख दो दिव्यजो, विषय सुरयाणम दुर्लहो जोहु लोए, जयऊ शिव स्वरूपो केवलो को विभो। तो ये स्पेशल दो दोहे गए हैं। आगे ग्रंथ के अंत मंगल के लिए आशीर्वाद रूप नमस्कार करते हैं। जिसका ज्ञान आनंद रूप शरीर है, अथवा अरहंत पद को प्राप्त हुए जीवों का प्रकाशमान परम औदारिक शरीर है, ऐसा परमात्म तत्व सर्वोत्कर्ष पने से वृद्धि को प्राप्त होवे। वह परम औदारिक शरीर ऐसा है कि जिसका तेज हजारों सूर्यों से अधिक है, अर्थात सकल प्रकाशी है। जो परम पद को प्राप्त हुए केवली हैं, उनको तो साक्षात दिव्य काय पुरुषाकार भासता है, और जो महामुनि हैं उन्हें उनके मन में द्वितीय शुक्ल ध्यान रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप भास रहा है। वो आखिरी चिंतन की बात कर रहे हैं कि जो उस परम पद को प्राप्त कर गए तो उनको तो अपना स्वरूप दिखाई वैसा दे ही रहा है। कुछ तो अशरीरी हो गए हैं सिद्ध आदि, है ना, और कुछ अभी जो है उसमें मार्ग में हैं। तो मार्ग में रहने वालों के लिए क्या बताया उन्होंने? देखो एक बात उन्होंने बताई, वह परमोदारिक शरीर ऐसा है कि जिसका तेज हजारों सूर्यों से अधिक है, अर्थात सकल प्रकाशी है। ये किसकी बात कर रहे हैं? अरहंत पद की, है ना। परमोदारिक शरीर हो जाता है ना उनका। परमोदारिक का अर्थ क्या है? कि जिनके शरीर से समस्त निगोद राशि निकल जाती है। हमारे शरीरों में है ना निगोद राशि, पंचेंद्रिय आदि जीवों के सबके शरीर में निगोद राशि है। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला? अरहंत पद को प्राप्त हुए जीवों का प्रकाशमान परमोदारिक शरीर है, ऐसा परमात्म तत्व सर्वोत्कर्ष पने से वृद्धि को प्राप्त होवे। किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? देखो अपन वो पढ़ते ना, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। तो अपन जो पढ़ते हैं, तो मंगल पाठ वगैरह जो पढ़ते हैं उसमें अपन लोगों को आशीर्वाद देते हैं। वो 63 सलाहका पुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं।
तो क्या बात कर रहे हैं हम, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं कि उनको दे रहे हैं? उनकी जय बोल रहे हैं। कुर्वन्तु ते मंगलम, ते मतलब वे, उनका मंगल हो, और कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरा भी हो। तो ते मंगलम का अर्थ क्या है? जैसे अपन किसी भिखारी को भीख दे देते हैं तो क्या कहता है, भैया आपका आपका बहुत भला भला हो, है, तुमको आशीर्वाद देते ना वो। तो अपन उससे लड़ाई क्यों नहीं करते, भैया तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझे आशीर्वाद दोगे, तुम्हारी क्या औकात? उसके मन में जो भाव आए वो हमारा जयकारा बोलता है, हमारे बड़प्पन की कामना करता है। तो वो क्यों आए? क्योंकि उससे वो हमारी बात से वो लाभान्वित हुआ, और हम चाहते हैं कि वो जिसको मैं मिला वो हमारी जो हमको जो दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है, वो इसी भाव से देता है। और कैसे अपना जो ग्रेटिट्यूड कैसे दिखाए, नहीं दिखाए कि आपका भला हो, वो और तो कुछ दे नहीं सकता। तो ऐसे ही जो हम जो वो पढ़ते हैं, मंगल पाठ आदि पढ़ते हैं, उसमें हम उन बड़े बड़े आचार्यों मुनियों और अरहंत देवों को, पंच परमेष्ठी को उनका भला हो, उनका भला हो कहने का अर्थ क्या है? उनका तो भला हो ही रहा है। हाँ, आप बोलोगे कि साहब वो तो उनको कहना चाहिए हमसे ऐसा, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा मंगल हो, है ना? तो इसकी है, उन्हें क्यों लेना है? हाँ, वो तो सब उन दशाओं से ऊपर उठ गए। हम ही गदगद हो करके, जैसे वो भिक्षु जो है भिक्षा को प्राप्त करके खुशी से गदगद हो जाता है और उसके मुख से वो आशीर्वचन निकलते हैं, उसी प्रकार हम उन महापुरुषों से लाभान्वित हो रहे हैं, निरंतर उन पंच परमेष्ठी से लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि उनका मंगल हो और मेरा भी मंगल हो। उसके पीछे रहस्य यही है कि मैं उनसे इतना प्रभावित हूं कि मेरा मंगल उनके माध्यम से हो रहा है और मेरे मुंह से ये आशीर्वचन स्वतः ही निकल रहे हैं। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, अरहंत पद को प्राप्त हुए जीवों का प्रकाशमान परमोदारिक शरीर है, ऐसा परमात्म तत्व सर्वोत्कर्ष पने से वृद्धि को प्राप्त होवे, ये मेरा आशीर्वाद। आचार्य जो है ना योगेंद्र देव जी उनको उस तत्व को आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो तत्व वृद्धि को प्राप्त हो, अर्थात परम सुख को प्राप्त हो। वो तो हो गया है, लेकिन मेरे अपने उद्गार है। वह परमोदारिक शरीर ऐसा है कि जिसका तेज हजारों सूर्यों से अधिक है, अर्थात सकल प्रकाशी है। तीर्थंकर का जो शरीर होता है, अपन को उसके बारे में पता ही है। तो जो भी केवल ज्ञानी होते हैं उनके शरीर में अद्भुत एक कांति होती है, उसी से वो ओरा बनता है जिसमें भवजन भव देखें साथ साथ। जो परम प्राप्त पद को प्राप्त हुए केवली हैं, उनका तो साक्षात दिव्य काय पुरुषाकार भासता है। और जो महामुनि हैं उनके मन में द्वितीय शुक्ल ध्यान रूप, महामुनि कहाँ तक है? 12वें गुण स्थान तक। तो अभी वो क्या करने वाले हैं? द्वितीय शुक्ल ध्यान का के द्वारा अरहंत बनने वाले हैं। वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप भास रहा है और मोक्ष का देने वाला है, जिसका केवल ज्ञान स्वभाव है। ऐसी अपूर्व ज्ञान ज्योति सदा कल्याण रूप है। लोक में शिव स्वरूप अनंत परमात्मा की भावना से उत्पन्न जो परमानंद अतीन्द्रिय सुख, उससे विपरीत जो 5 इंद्रियों के विषय उनमें जो आसक्त हैं, उनको जो परमात्म तत्व है वह महादुर्लभ है। भावार्थ में एक लाइन में दिया, इस लोक में विषयी जीव जिसको नहीं पा सकते, ऐसा वह परमात्मा तत्व जयवंत होवे। यानी अंदर से वो खुशी के मारे ऐसे शब्द निकले, क्या बोल रहे हैं कि अरे वो अमूल्य तत्व, वो रत्न, वो हीरा, वो आत्म तत्व जो समस्त आनंद का स्रोत है, और वो जो उन जीवों को नहीं मिलता जो संसार के विषयों में लगे रहते हैं, ऐसा वो परम आनंद का जो तत्व है उसको जयवंत होवे, मेरे मुंह से बरबस ऐसा निकलता है, आचार्य ऐसा कहते हैं। इस प्रकार परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में पहले जे जाया झाणिक गए इत्यादि 123 दोहे 3 प्रक्षेपों को सहित
ऐसे 126 दोहों में पहला अधिकार समाप्त हुआ। 114 दोहे तथा 5 प्रक्षेपक सहित 119 दोहों में दूसरा महाधिकार कहा और परु जानंतु भी इत्यादि 107 दोहे में तीसरा महाअधिकार कहा। प्रक्षेपक और अंत के 2 छंद उन सहित 345 दोहे में परमात्म प्रकाश का व्याख्यान ब्रह्मदेव कृत टीका सहित समाप्त हुआ। है ना, ये ब्रह्मदेव वही हैं जिन्होंने बृहद द्रव्य संग्रह की टीका की, संस्कृत टीका, और पंडित दौलत राम जी ने इसकी हिंदी टीका की। ऐसा अद्भुत ग्रंथ हमको पढ़ने को मिला। मैं अब साहब को अनम्यूट करूंगा, उसके बाद इसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। इससे पहले आगे की विवेचना एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोले। जो जिस जीव को तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है, तो जैसा आपने बताया कि जब अनंत अवस्था में पहुंचता है तो वो क्या कहते हैं, शरीर निगोदियों से रहित हो जाता है। बिल्कुल। तो जब तक वो 14वें गुण स्थान में आता है, अनंत बनता है, उससे पहले उसके शरीर में निगोदिया रहते हैं। हाँ, अनंत 13वें गुण स्थान में बनते हैं। हाँ, 13वें गुण स्थान। हाँ, उसके पहले तक निगोदिया रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। सभी शरीरों में रहते हैं। जो पंचेंद्रिय जो त्रियंश हैं, शेर बकरी ये वो सब उनके शरीरों में भी रहते हैं। वो तो रहते हैं। जैसे बचपन से जब से तीर्थंकर प्रकृति का जीव पैदा होता है, तो आपने बताया ना उनका शरीर अलग ही रहता है। हाँ, अलग रहता है। उनका जो जैसे रक्त है वो उसका रंग सफेद होता है, दूध जैसा होता है। वो उनके जन्म के अतिशय होते हैं। उनके जन्म के उनका जो हड्डियां होती हैं बज नारायण, वो तो सब सम्मेलन की होती है, मगर उसके शरीर में फिर भी उसके बाद भी क्या कहते हैं, निगोदिया जीव रहते हैं। अच्छा, ठीक है। वो 13वें गुण स्थान में फिर परम औदारिक शरीर ऐसे ही हो जाता है उनका, उस शरीर से सब निगोद राशि निकल जाती है। हाँ, परम औदारिक होने पर निकल जाती है। ठीक है साहब, और किसी का कोई प्रश्न है? बहुत उपकार रहा सर, आपने कम से कम हमें समझा दिया कि हमारी आत्मा क्या है। नहीं, एक ग्रंथकार ने और टीकाकार ने जो किया सो किया, लेकिन आपने भी उसमें निमित्त बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नहीं साहब, धन्यवाद की बात नहीं है। निमित्त क्या है, इसको अगर हम वैसे पढ़ते तो ऊपर सर से निकल जाता, सर से ही निकल जाता। हाँ, मगर एक ही दो दिन तक जिस तरह से पहले दिन विवेचना हुई, फिर दूसरे दिन फिर आपने रिपीट करके बोला, फिर उसके ऊपर जो सम्मिलित होके एक व्यावहारिक रूप में, सांसारिक रूप में उसकी चर्चा हुई, तो वो बहुत ही अद्वितीय है, जिसमें आप बहुत बड़े निमित्त हैं। और हम सबको समेट के एकाग्रचित रह के 1 घंटे तक हर रोज इस ग्रंथ के माध्यम से लगा के रखा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ग्रुप की। देखो सर, ऐसा है, वक्ता आप उसको मानिए, ऑडियंस लास्ट तक बनी रहे, आप ये सोचिए। बहुत बड़ा उपकार है, आपका ऐसा ऋण है हम सब के ऊपर। तो आप की वजह से इस ग्रंथ को हम लोग जानकारी ले पाए, इतना समझ पाए इसके बारे में। हाँ, नहीं तो इसके बारे में अज्ञान ही रहते कि ये इतना सुंदर ग्रंथ है। आत्मा का वर्णन जितना आपने किया, और पूरे पेशेंस से एक बार, 2 3 बार आपने उसको समझाई चीजों को। देखो ललित जी, मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं, ये जो परमात्म प्रकाश पढ़ने से पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि इसकी वस्तु व्यवस्था क्या है, वस्तु सामग्री क्या है। लेकिन और वो अकेले में मैं पढ़ता तो इसको मेरे कोई समझ में नहीं आता। लेकिन आप सबके निमित्त से, इतने सब लोगों के निमित्त से मेरे अंदर ये भाव जागृत हुए कि इसको न केवल स्वयं समझना है, बल्कि अपनी समझ को इतनी व्यापक बनाना है कि दूसरे लोग भी इसको सरलता से समझ सकें। इस प्रयास में मेरा जितना भला हुआ, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये बात वही कह रहे हैं जो योगेंद्र देव ने अभी पिछले उसमें टोए में कही। योगेंद्र देव जी ने कहा कि वैसे आप कह रहे हो।
समझे? वो भाई साहब, उसका हम स्वभाव। भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभी आपने जो कहा वो सब तो आपका बड़प्पन है, लेकिन आपके निमित्त से हमें बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ मतलब जान रहे हैं। कल जैसे सरिता जी कह रही थी कि मुझ में अगर चेंज आया है, तो उसका भी अगर ऐसा हुआ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और उसका श्रेय स्वाध्याय को जाता है, और उसके निमित्त आप हैं। आपका बहुत बहुत आभार। तो स्वाध्याय देखिए सही कहा। देखिए देखो, हाँ बोलिए। देखिए देखिए ऐसा है, जब से श्रृंखला शुरू हुई, अपना जैन धर्म जानिए से लेकर, चाहे पंचलब्धि हो, कर्णन योग हो, या जो भी कार्य क्रिया, जो भी अपने ग्रंथ पढ़े, ये भावना उसी दिन से चल रही है सर। ऐसा नहीं है कि ये योगेंद्र जी का परमात्म प्रकाश पढ़ने में ये भावना अलग से विकसित हुई है। भाव और विवेचना में जो संलग्नता है, जो विविधता है और जो सरलता है, वो शुरू से ही रही है। नमोकार मंत्र के विवेचन से रही है जैन धर्म जानिए, जो आज हम इस स्थिति में आ पाए हैं, इसलिए समझ पाए हैं। अगर इस ग्रंथ को अकेले उठा के ग्रंथ को लेते, तो हो सकता है इतना अभी समझ में आया और थोड़ा बहुत जो आचरण में आया, तो वो नहीं हो पाता। तो ये पूरी सीरीज है सब। जैन धर्म जानिए से जितने ग्रंथ, जिस सिस्टमेटिक तरीके से आपने उनका चयन किया और उनका क्या कहते हैं सीरीज बनाई, कौन से स्टेप बाय स्टेप पे किसको पढ़ना है और यहाँ तक पहुंचना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट पूरे उसके दिए जाता है, पैकेज के लिए जो आज तक पढ़ा है। और ये इसी भावना से हम ये भी आशा कर रहे हैं कि आगे भी जो ग्रंथ होंगे तो इसी सीरीज होंगे, जिससे और इसका ज्ञान में थोड़ा बहुत और मतलब उत्पत्ति हो। ऐसे शास्त्रों को समझने योग्य हमको आपने बनाया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अरे बाबू जी, अपन ने इसका सिद्धांत पढ़ा है, कोई किसी को समझा नहीं सकता। ये सब अपनी अपनी योग्यताएं हैं। ये सब आप निश्चय रूप से कह रहे हैं। हम सब सांसारिक जीव हैं, व्यवहार रूप से बात कर रहे हैं। तो देखो, एक पूरा सिस्टम है। जो ज्ञान देता है उसके प्रति विनय तो प्रकट करना ही चाहिए। नहीं, आपकी वो सब आप लोगों का भी बड़प्पन है, क्योंकि मुझे ये मौका मिला है। वास्तव में आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप इतने विभोर हो गए। लेकिन वास्तव में जो पूरा सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम में जैसे माइक भी है, उसका एक सिस्टम का भाग होता है, एक भाग है, बोलने वाला, सुनने वाला, ये सब एक सिस्टम के पार्ट है। तो अपन सब एक दूसरे के, जैसे उसमें दिया है मुक्त तत्वार सूत्र में, परस्पर ग्रहो जीवा नाम, अपन एक दूसरे का उपकार कर रहे हैं, एक दूसरे के निमित्त बन रहे हैं। ठीक है ना? शास्त्रों का चयन भी आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है सर। ये साहब, ये बात चरितार्थ होती है हर दिन, हर समय, हर चीज में। सबके लिए 500 समय मिलना चाहिए, तो वो मिलती रही और निमित्त बनते रही आप सब लोग, और ये होता रहा। मगर इसको सृजन करने में जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, जो पुरुषार्थ है, उपयोग आपने लगाया, वो उसको किस तरह से वर्णन किया जाए, मेरे पास सब नहीं है। मैं तो आपकी बहुत आभारी हूँ। मेरे को तो कुछ भी ज्ञान नहीं था। थोड़ा ग्रहण तो किया, कम से कम काफी ग्रहण किया, थोड़ा क्या मतलब। देखो, माल तो किसी और का है, मैं तो पोस्टमैन हूँ, मनी ऑर्डर नहीं आपको ला करके। बहुत किया आपने सही में। देखो, माल किसी का हो, ग्रंथों के नाम सुने भी नहीं थे हम लोगों ने। जैन देव की भगवान की दिव्य वाणी जो घोषित हुई, उससे जो ग्रंथ लिखे गए, वो तो माल तो सब अपना ही है, समझे? उसको आपने विवेचन किया, यही सबसे बड़ी बात है। माल तो बहुत रखा है जैन मंदिर में अलमारी में। मैं तो जैन साहब की अनुमोदना करता हूँ, ऐसे और भी ज्ञान देते रहें और बड़े बड़े शास्त्र लाके हमको पढ़ाते रहें, सुनाते रहें, तो उसकी अनुमोदना करता हूँ मैं तो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप लोगों के माध्यम से इस शास्त्रों का जो रहस्य है वो खुला। मैं आपको सही बात बताऊं कि एकांत में पढ़ने का जो है वो अलग चीज होती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जब पढ़ा जाता है तो आदमी बहुत सावधानी से करता है सब काम, और उस सावधानी में उसका जो विवेक है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक दूसरे का निमित्त बना, इसमें कोई शक नहीं है।
आप मुझे श्रेय दे रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं भी आप लोगों का श्रेय कम नहीं मानता। इतने अनजाने में इतने जो श्रोता आते हैं इकट्ठे होकर के, उसमें मेरी कुछ जो है वैल्यू रही होगी। मैंने जिन वचनों को सुना है, जिनेंद्र देव के वचनों को, मैं वैसा कुछ कर पाया हूँ जिसकी वजह से इतने जीव रुचिवान होकर के बैठे रहते हैं। तो मैं भी धन्यवाद दूंगा। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक कब विवेचन करें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। आ जाएगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो भी तो बीच में पढ़ा है ना, काफी कुछ 10-15 दिन तो वो भी चला है ना बीच में। एक ही चैप्टर पढ़ा है। हाँ, 9वां चैप्टर पढ़ा है। एक ही चैप्टर पढ़ा है। हम तो पूरा ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें इतना माल भरा हुआ है। देखो, लिफाफे पे मजनून को देख के ही मजनून बाप लेते हैं, लिफाफे को देख के। बात ये है। एक लड़ाई तो खत्म हो मंदिर। हाँ, चलो वो हो जाएगा। तो सब कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत जितना भी मैं समझा सकता था। तो अच्छा लगा कि मतलब मेरा प्रयास जो है आप लोगों को ठीक लगा। तब एक चीज और थी। हाँ, ये अगला ग्रंथ आप इष्टोपदेश शुरू करने वाले। हाँ जी, हाँ। तो वो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसकी फिजिकल कॉपी, वो उसके बारे में पूछना था। हाँ, शुरू हो। अच्छा। किसके द्वारा है ये? इसमें मेरे पास इष्टोपदेश है जो बहुत प्राचीन इसकी कॉपी है, ये अगाध से निकली है। लेकिन इसमें जो है ना, मैंने सुना अभी कि कुछ महिलाओं ने कहीं से मंगवाए हैं ग्रंथ। कौन ने मंगाया? रितु ने मंगाया। रितु ने किसी को दिया है। बरखा, आपके पास है क्या ये? कहीं से मंगाया उन्होंने? नहीं अंकल जी, मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक कॉपी है सर। वो कहाँ की है? ये सांगानेर की है, दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर। अच्छा, मैंने जो इसमें जो डाउनलोड जो आपने, एक तो एल के जन साहब ने भेजी, एक आपने शायद भेजी, वो उसमें एक तो विद्यासागर जी के मतलब वहां से, हाँ, संकलन वहां से आया है, और एक जो है ये टोडरमल स्मारक से आया, सोनगढ़ से आया। तो ये दोनों प्रतियां मेरे सामने मैंने लोड की हुई हैं, लेकिन मुझे इंतजार है इसका जो अगाध से जो निकली है। अगर किसी को कहीं मिल जाए तो मैंने लिंक भी साहब इसको जरा मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, इसका पहला दूसरा पेज मैं भुवनेश्वर में मालूम करता हूँ, ये प्रति अवेलेबल है। हाँ, तो वहां से मंगा लेते हैं। ओके, डाउनलोड तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये जो आपकी कॉपी आगास वाली, ये हमें अभी भी नहीं मिली है। नहीं, उसमें दिख रही है, नेट के ऊपर दिख रही है, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो पा रही मुझसे। मैं उसकी लिंक भेजूंगा। हम करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, एक साइट है ई पुस्तकालय। हाँ, वहां से मिल सकती है। आपके पास जो है जरा उसका वो भेजना आप, प्रीफेस ऊपर का फेस जो है। मैंने तो बताया मेरे के। ओके, डॉक्टर शीतल चंद जैन, रतनलाल बैगनाड़ा और वीरेंद्र कुमार, पंडित वीरेंद्र कुमार शास्त्री। अच्छा, ये अलग है, संपादक हैं इसके। हाँ। और ये एक्चुअली में श्रवण संस्कृति परीक्षा बोर्ड से निकाला है इन्होंने। अच्छा। ये अंकल जी आचार्य श्री के उससे सानिध्य वाली ही होगी, क्योंकि क्योंकि वहाँ सांगानेर में, क्योंकि सुधासागर महाराज जी का ही वो चलता जाता था साहित्य। प्रेरणा मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी। एक्चुअली मैंने वो देखी जो विद्यासागर महाराज जी के जो से आई है, वो उसमें क्या है कि वो एक गाथा में जितना माल दिया है, उससे आगे का माल दूसरी गाथा में ट्रांसफर किया गया है। जबकि वो जो दूसरी मेरे पास है, जो उसमें क्या है कि एक ही गाथा में 2 गाथाओं का माल दिया है। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी पढ़ी जाए। और ये जो मेरे पास आगास वाली है, ये मुझे सबसे आइडियल लगी। टीका सहित है ये सर? टीका सहित है, सारी टीका सहित ही है। आप इसका मेरे को फोटो भेजिए सर, मैं चेक करता हूँ कहाँ मिलेगा। हाँ, ठीक है। पब्लिशर इसके आगास है। हाँ, आगास में आप इसका लिंक भी भेज दीजिए, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। मैं लिंक भेजता हूँ आपको। तो इसकी लिंक भेज देता हूँ। देखो, इसमें जो अभी हमारे पास 5 मिनट है, मैं उसमें आपके लिए। पर आपने जो पहले जो मेरे को डिटेल दी उसमें रायचंद जैन शाला उसमें लिखा हुआ था, अच्छी चीज है जो मैंने आपको भेजा। क्या तो एडिशन ये पुराना है?
आपने जो शुरू में मेरे को डिटेल दिए थे, हाँ फ्रंट पेज तो उसका ऐसे ही जो मैंने आपको भेजा है, केवल एडिशन पुराना है। नहीं वो रायचंद जयचंद्र जैन शास्त्रशाला, ये सब वो भी उसमें ही था, आपने जो भेजा उसमें भी ऐसे था। अच्छा, मैं दोबारा देखूंगा, कुछ मेरे से खुला भी नहीं था, मैं देखूंगा दोबारा। तो इसमें अगास वर्ड यूज नहीं हो रहा है सर एक्चुअली, हाँ इसमें वो ये, हाँ अगास का नहीं। चलो अपन अलग से बात करेंगे इसमें। देखो इसमें अभी मेरे पास 2 मिनट है, मैं इसमें आपको एक टीकाकार का एक अंतिम कथन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये उन्होंने इस ग्रंथ की रचना ऐसी क्यों की, उसको इस तरह से क्यों पेश किया, उन्होंने उसका वो दिया, रीजन दिया है। टीकाकार का अंतिम कथन देखो, इसमें आपको शेयर करूंगा। हाँ ये वाला क्या लिखा उन्होंने, इस ग्रंथ में बहुधा पदों की संधि नहीं की और वचन भी जुदे जुदे सुख से समझने के लिए रखे गए हैं। सुख से मतलब कंफर्टेबली समझने के लिए कठिन संस्कृत नहीं रखी, इसलिए यहाँ लिंग वचन क्रिया कारक संधि समास विशेष विशेषण के दोष मत लेना। जो पंडित जन विशेषज्ञ हैं वो ऐसा समझें कि ये ग्रंथ बाल बुद्धियों के समझने के लिए सुगम किया है ना। बहुत सारी चीजें उनको लगती है ना, उनके ऐसे सेंटेंस कैसे बनाए। इस परमात्म प्रकाश की टीका का व्याख्यान जानकर भव्य जीवों को ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव निर्विकल्प हूँ, उदासीन हूँ, निजानंद निरंजन शुद्धात्म सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्नत्रयमयी निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानंद रूप आनंदानुभूति मात्र जो स्वसंवेदन ज्ञान उससे गम्य हूँ, अन्य उपायों से गम्य नहीं हूँ। देखो ये जो सेंटेंस उन्होंने लंबे लंबे बनाए वो भी ये सोच के बनाए थे कि इससे हमको कंफर्ट मिलेगा। ये बात अलग है कि उन्होंने जब ये लिखा होगा उस समय और अभी तक की उसमें हमारी मनोदशाओं में फर्क आ गया, हमारे लिए क्या कंफर्टेबल है उसका मीनिंग थोड़ा बदल गया है। राग द्वेष निर्विकल्प निजानंद ज्ञान कर ही मेरी प्राप्ति है पूर्ण है। राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ पांचों इंद्रियों के विषय व्यापार मन वचन काय द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ख्याति पूजा लाभ देखे सुने और अनुभवे भोगों की वांछा रूप निदान बंद माया मिथ्या ये 3 छल इत्यादि विभाव परिणामों से रहित सब प्रपंचों से रहित मैं हूँ। ये अपन ने सब पढ़ा, उसकी समरी है। 3 लोग 3 काल में मन वचन काय कर कृत कारित अनुमोदना कर शुद्ध निश्चय से मैं आत्मा राम ऐसा हूं तथा सभी जीव ऐसे ही हैं, ऐसी ही सदैव भावना करनी चाहिए। अब टीकाकार के अंत के श्लोक का अर्थ कहते हैं, युधिष्ठिर राजा को आदि लेकर 5 भाई पांडव और श्री रामचंद्र तथा अन्य भी विवेकी राजा हैं, उनसे अत्यंत भक्ति कर यह जिन शासन पूजनीक है जिसको सुर नाग भी पूजते हैं, ऐसा श्री जिन भाषित शासन सैकड़ों सुखों की वृद्धि को प्राप्त होवे। यहाँ भी आशीर्वाद दिया है। यह परमात्म प्रकाश ग्रंथ का व्याख्यान प्रभाकर भट्ट के संबोधन के लिए श्री योगेंद्र देव ने किया। उस पर श्री ब्रह्मदेव ने संस्कृत टीका की। श्री योगेंद्र देव ने प्रभाकर भट्ट को समझाने के लिए 345 दोहे रचे। उस पर श्री ब्रह्मदेव ने संस्कृत टीका 5004 श्लोक प्रमाण की। आप देखोगे टीका में एक एक उसमें दोहे का कितने उन्होंने श्लोकों में उसका अर्थ किया है। और उस पर दौलत राम ने भाषा वचनिका के श्लोक 6890 संख्या प्रमाण बनाए। इस प्रकार श्री योगेंद्राचार्य विरचित परम प्रकाश की पंडित दौलत राम कृत भाषा टीका समाप्त हुई। ठीक है, अभी इसके अंत में ये एक इन्होंने योग सार भी लिखा है। थोड़े से दोहे हैं योग सार के, 2 दिन चलेंगे और उसमें पूरी जो अपन ने पढ़ा उसका बिल्कुल संक्षेप में वर्णन है, जैसे अपन समरी पढ़ रहे हो तो पढ़ने योग्य है। तो मैं आपको कल और परसों 2 दिन में ये
पूरी तरह से अच्छी तरह पढ़ेंगे अपन इसको, उसके बाद में अपन इष्टोपदेश शुरू करेंगे। तब तक ये जो प्रति अपन ढूंढ रहे हैं वो भी प्राप्त हो जाएगी। चलिए, सबका आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका। जिनवाणी स्तुति करते हैं, समय लगभग हो चुका है। किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना जो कुछ भी कहा उन्होंने? प्रभाकर भट्ट अपन ही तो हैं, हैं? अपन अपने रूप में आप मान के चलिए कि उन्होंने हमको ही समझाया, योगेंद्र देव ने, मैं ही प्रभाकर भट्ट हूँ। ना समझाया तो हम ही को है सर, लेकिन समझ में आना चाहिए बस। जैसे कह रहे हैं ना, धारने की बात है जी, धारण करना है बस। धारण तो हो जाएगा। देखो, ऐसी भावना बानी चाहिए बस। अभी अपन को ऐसा नहीं लगने लगा कि ये कोई बहुत कठिन चीज तो है नहीं। है कठिन है क्या? मतलब कठिन किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि अपनी बात है, अपने को ही धारण करना है, कहीं बाहर से कुछ लाना नहीं। अब प्रभाकर भट्ट बनने के लिए भी बहुत बड़ी साधना की जरूरत है। आसान नहीं है। तो देखो, सब सिर पर परत निशान। हाँ, नहीं, सही बात। देखो, आप अगर गहराई से सोचो एकांत में बैठ के, तो ये मुश्किल है क्या? मुश्किल हमने बना दिया मुश्किल। मुश्किल कुछ नहीं होता है सर। हाँ, वो तो अपना प्रयास और समय मिलना चाहिए सारी। नहीं, आप वास्तव में गहराई से सोचना, ये काम मुश्किल नहीं है। लेकिन बात क्या है कि हमारा उस सरलता से परिचय हुआ नहीं, हम उन कठिन चीजों में ही दौड़ते रहे, इसलिए हमें ये सरल चीज कठिन लगने लगी। साहब, इस जीव के लिए इस संसार में कोई चीज मुश्किल नहीं है। हाँ, अरे ये मेरा माल है, मुझको ही मिलेगा। मगर ये है कि वो जब तक वो उसके समय नहीं मिलती है, तब तक वो है ना, हमारी जो रुचि आ रही है। कई बार मतलब स्वाध्याय के दौरान में है, मुझे ऐसे भाव आते हैं, बाद में तो मैं भी सब ऐसा ही हो जाता हूँ जैसे और सब है। लेकिन इन क्षणों में जरूर मुझे ऐसे भाव आता कि ये इतना सरल मार्ग है, हमने इसको इतना दुरूह कैसे बना दिया, इतना कठिन हमें क्यों लगने लगा? बोले साहब, एग्जाम में जो है सारे सरल शब्द वो आ गए क्वेश्चन, और मैंने कठिन की तैयारी की थी इसलिए फेल हो गया। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। अपने आप के ऊपर में थोड़ा तरस भी आता है कि देखो, इतनी सरल बात मेरे समझ में क्यों नहीं आ रही, और दुनिया की बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन चीजें मैंने समझ ली साहब। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट, फलाना सब समझ लिया। मंगल ग्रह पे पहुंच गए। लोग रॉकेट साइंस बोलते हैं ना। हाँ, रॉकेट साइंस हमने पढ़ ली। मंगल ग्रह पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए। सही बात है। मगर उसे दिशा में जाने के लिए भटक रहे हैं। तो चलो, हमारी भी ये रॉकेट साइंस है, ऊपर ही जाएगी ये रॉकेट भी, हमारा तैयारी भर करना है वो रॉकेट लास्ट और सिलसिला में बैठने के लिए। हाँ, जो अंतिम जहां जगह तक जा सकता है, जहां उस रॉकेट की अपन बात कर रहे हैं, जहां मैं अशरीरी होकर के जाने वाला हूं। ठीक है सर, समय हो गया, जिनवाणी करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।